बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज का हमारा लेक्चर जो है वो छोटा सा है, क्योंकि रिमेनिंग सॉल्व प्रोसेस में जो चीज़ें रह गई थी उनको हमने आज क्लियर कर लेना। उसमें हम बात कर रहे थे अमोनिया रिकवरी टावर की। इससे पहले तक हमने कैल्सिनेशन कंप्लीट कर ली थी। कैल्सिनेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड बन के आए थे, उसके रिज़ल्ट में हमने CaOH टेकन ट्वाइस बना लिया था और एक कंपाउंड हमारे पास बना था NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। हमने इसी को प्रोसीड करना है। वो कहते हैं कि नेक्स्ट जो टावर है वो अमोनिया रिकवरी है। इसके अंदर हमारे पास सॉल्व प्रोसेस का नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ जो अमोनिया है वो रिकवर हो रही होगी। सो हम क्या करेंगे, वो कहते हैं अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रोड्यूस इन कार्बोनेटिंग टावर। कौन सा वाला? अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, जो आप कार्बोनेटिंग टावर में बनाकर लाए थे वो वाला अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन लाइम किलन। और इसके साथ दूसरा कंपाउंड आपने बनाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में? लाइम किलन में। यानी जहाँ पर आप CaCO3 को हीट कर रहे थे और उसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड निकला था, उसको आपने पानी के साथ रिएक्शन करवाया था। 10th क्लास ही आपको सारा दोबारा से अगेन पिछला लेक्चर सुन के इसके साथ इसको एसोसिएट करना है और उसके बाद इसकी एक असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करनी है, ठीक है, विद फ्लो शीट। अभी ये क्लियर हो जाएगा। अगेन सुने, हमने कहा हमने अमोनिया को रिकवर करना है। इसमें दो प्रोडक्ट लेंगे, एक अमोनियम क्लोराइड लेंगे। अमोनियम क्लोराइड हमने कार्बोनेटिंग टावर में बनाया था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमने लाइम किलर में प्रोड्यूस किया था। इन दोनों का आप करवा दो रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा यहाँ से NH3 निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन रह गया। वो जो एक हाइड्रोजन रह जाएगा वो यहाँ से OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा, बाकी रह जाएगा CaCl2। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं एक NH3 निकाल दूँ, पीछे रह जाएगा एक H। ये एक H यहाँ से वाटर के साथ मिलेगा, OH वाटर के केस में निकल जाएगा। ये दो प्रोडक्ट निकल गए। बाकी आपके पास रह गया दिस CaCl। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो अमोनिया है इसको हम फिर से अमोनेटिंग टावर के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। अमोनेटिंग टावर कौन सा था? ऐसा टावर था जिसके अंदर आप ब्राइन को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? अमोनिकल ब्राइन में। सो ये दोबारा हमारे पास अमोनेटिंग टावर के अंदर चला जाएगा, जिसके अंदर अगेन दोबारा हम ये इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस के अंदर जितना भी अमोनिया होता है वो करीबन सारा का सारा रिकवर हो जाता है। इसके साथ माइनर लॉस ऑफ अमोनिया, हमारे बहुत कम अमोनिया जो है उसका लॉस होता है, और अगर बहुत अमोनिया कुछ लॉस कर भी गया है तो उसको हम फिर से फ्रेश अमोनिया की सूरत में अगेन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फिर है हमारे पास फ्लो शीट। फ्लो शीट में हमने क्या करना है, बुक के अंदर जो फ्लो शीट बनी हुई है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी, लेकिन आपने इस फ्लो शीट को फॉलो करना है। आपने सबसे पहले ब्राइन से शुरू करना है। ब्राइन क्या था? ब्राइन हमारे पास NaCl का वाटर के साथ आपने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाया हुआ था। ये जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आपने बनाया हुआ है इसको हमने अमोनिकल टावर में डाल दिया था। अमोनिकल टावर के अंदर अमोनिया गैस मौजूद थी। जैसे ही अमोनिया गैस ने ब्राइन के साथ रिएक्शन किया, कंपाउंड कौन सा बन गया? अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन वाला जो कंपाउंड आया था उसको हमने कार्बोनेटिंग टावर में डाला। कार्बोनेटिंग टावर क्या है? ऐसा टावर होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया। आपने ब्राइन लिया, ब्राइन को अमोनिकल टावर में डाला जिसमें अमोनिया मौजूद थी। अमोनिकल टावर में डालने के बाद हमारे पास ये अमोनिकल ब्राइन की सूरत में बन गया, जिसको हमने कार्बोनेटिंग टावर में डाल दिया। कार्बोनेटिंग टावर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। कार्बोनेटिंग टावर के रिजल्ट में हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, एक अमोनियम क्लोराइड बना और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट बना। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और अमोनियम का क्लोराइड है, इन दोनों का फिर हमने लास्ट पे रिएक्शन करवा के इनसे कुछ चीज़ें रिकवर की थी। अमोनियम क्लोराइड से हमने अमोनिया रिकवर कर लिया था और सोडियम बाइकार्बोनेट से हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिकवर कर ली थी। यहीं से जिसको आपने हीट किया सोडियम कार्बोनेट निकल के आ गया, जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट था। बाकी बची कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम किलन में भेजा, यहाँ से अगेन जाते हुए ये दोबारा वापस कार्बोनेटिंग टावर में आ गई। अगेन इस चीज़ को ध्यान से देखें, आपने इसको ब्राइन से शुरू किया। ब्राइन के बाद ब्राइन क्या था? सोडियम क्लोराइड और वाटर का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था। इसको आपने डाल दिया अमोनिकल टावर के अंदर। अमोनिकल टावर, अच्छा कि फ्लो शीट होती क्या? फ्लो शीट हमारे पास एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर हमने जो जो प्रोसीजर किए होते हैं, जो जो स्टेप हमने इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए किए होते हैं, उन सबको स्टेप वाइज लिख देते हैं और एरो के जरिए हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। ब्राइन लिया, ब्राइन को अमोनिकल टावर में डाल दिया। अमोनिकल टावर के अंदर
अमोनिया गैस मौजूद थी। अमोनिया गैस जैसे ही ब्राइन के साथ मिक्स हुई क्या बन गया, अमोनिकल ब्राइन बन गया। अमोनिकल ब्राइन वाला जो सोल्यूशन है इसको हमने नेक्स्ट टावर में डाला। वो नेक्स्ट टावर जो है वो कार्बोनेटिंग टावर है। कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, वो अमोनिकल ब्राइन के साथ रिएक्शन किया। फिर हमने आगे नहीं जाना, नीचे की तरफ इसका एरो आप बनाएंगे इस तरह से। नीचे ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दो प्रोडक्ट कौन से थे, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जब आप इस पूरे इंडस्ट्री को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कार्बोनेटिंग टावर के रिजल्ट में दो प्रोडक्ट बन रहे थे। एक सोडियम क्लोराइड बना, अमोनियम क्लोराइड बना था और दूसरा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना था। हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने हीट कर लिया था। हीटिंग के रिजल्ट में आपके पास आपका सोडियम कार्बोनेट जो आपके पास वॉशिंग सोडा है वो बन के आ गया था। यही हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट था और इसके साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको फिर हम कहाँ लेके जाएंगे ये हम फिर देखते हैं। अच्छा जी, उसके साथ ये वाला प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो गया, ये ख़त्म। अब आया हमारे पास सोडियम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शन करवाया। अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन करवा दिया और रिजल्ट में मेरे पास अमोनिया गैस बन गई, कैल्शियम का क्लोराइड बन गया और वाटर बना। अब इनको देखिएगा कि कैसे हमने इस प्रोडक्ट में से जो चीज़ें निकली, इसमें से हमने क्या किया, इसको अमोनिकल रिकवरी टावर में डाला। अमोनिकल रिकवरी टावर के अंदर थोड़ी सी इसको स्टीम दी, इसको सोडियम अमोनियम क्लोराइड को। इस अमोनिकल टावर के अंदर यहाँ से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डाला। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हमने डाला है, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों कंपाउंड इसमें गए, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के रिजल्ट में यहाँ से निकला अमोनिया। अमोनिया जो है वो इस टावर से निकलने के बाद अमोनिकल टावर में अगेन चला गया। इसके रिजल्ट में और क्या चीज़ निकली, इसके रिजल्ट में निकला आपके पास वाटर। और क्या चीज़ निकल आई, इसके रिजल्ट में निकला CaCl2। तो ये आपके पास CaCl2 जो है इस तरह से सॉलिड फॉर्म में नीचे मिल जाएगा और बाकी वाटर जो है वो यहाँ से रिलीज होता जाएगा। ये तो इतना प्रोडक्ट है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये आपके पास अमोनिकल टावर के अंदर रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ रिमेनिंग में यहाँ क्या बच गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल कर आ रही थी उसको हमने क्या किया, लाइम किल्न के अंदर भेज दिया। ये यहाँ पे एरो लगा होगा, लाइम किल्न में भेजा। लाइम किल्न से सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती गई और कहाँ पहुँच गई, ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेटिंग टावर में पहुँच गई। ये वाला हिस्सा जो है दैट इज़ रिकवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिकवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वाला हिस्सा जो है ये इसमें आपने क्या किया, रिकवरी ऑफ ये वाला, दैट इज़ रिकवरी ऑफ अमोनिया। बाकी ये जो आपके पास है दैट इज़ फॉर योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसके बहुत आसान है। एडवांटेजेस में वो आपको कहता है कि सॉल्वे प्रोसेस जो है वो इंतहाई चीप प्रोसेस है। चीप मतलब सस्ता है। क्यों सस्ता है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल बहुत कम इस्तेमाल होता है। फ्यूल कम इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा रखना नहीं पड़ता, किसी चीज़ को आप बॉयल नहीं करते, एवापोरेट नहीं करते। इसके साथ इसके रॉ मटेरियल इजीली मिल जाते हैं और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिकवरी हो जाती है। इसके साथ और क्या होता है, अमोनिया की रिकवरी हो जाती है। आपको बार बार रॉ मटेरियल बाहर से डालने नहीं पड़ते। इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए आसान भी है और सॉल्वे प्रोसेस से ओवरऑल जो है वो ईजी है। इस पूरे सॉल्वे प्रोसेस की आपने असाइनमेंट बनानी है और मुझे सेंड करनी है विद फ्लो शीट डायग्राम। और फ्लो शीट डायग्राम को कलर्ड फॉर्म में बनाइएगा ताकि आप लोगों को चीज़ें जो वो क्लियर हों। सर से नहीं उतारना है इसको, ब्राइन सोल्यूशन से शुरू करना है और उसके बाद इस तरफ आना है। यहाँ आगे कार्बोनेटिंग टावर को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देना है और फिर यहाँ का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको आपने आगे लेके जाना है। कार्बोनेटिंग टावर में यहाँ से आप अमोनिया को रिकवर करके ले आओगे और सोडियम बाइकार्बोनेट के रिजल्ट में आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिकवर करके ले आओगे। सोडियम कार्बोनेट हमारा डिजायर प्रोडक्ट था जो हमने बना लिया। इस अमोनियम क्लोराइड से आपने अमोनिया को रिकवर कर लिया और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आपने हीट किया था तो दो चीज़ें निकल कर आई थी, एक सोडियम कार्बोनेट जो आपका डिजायर प्रोडक्ट था, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसको लाइम किल्न में भेज दिया और इस तरह से मूव करते करते ये अगेन कार्बोनेटिंग टावर में चली गई। ये वही कार्बोनेटिंग टावर जहाँ से मजीद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम देते जाएंगे। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी अमोनिया रिकवर होती जाएगी वो दोबारा सॉल्वे प्रोसेस में रीयूज़ हो जाएगी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी सारी की सारी रीयूज़ होती चली जाएगी। ठीक है, आज का जो आपका लेक्चर है इसमें आपने इसको कंप्लीट कर लेना है इसके एडवांटेजेस के साथ। इसके एडवांटेजेस मुश्किल नहीं है, चीप प्रोसेस होता है, इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है इसका
और इसके साथ साथ इसका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको आपने एवेपोरेट करना है, इस वजह से इसके अंदर किसी भी किस्म का हाई फ्यूल यूज़ नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इसका ये है कि इसमें रिकवरी हो जाती है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो राउंड अबाउट कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं, जिनको आप फिर से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसका रॉ मटेरियल देखोगे तो उसके अंदर अमोनिया भी मौजूद है। तो अमोनिया आपको जब दोबारा मिल रहा है इसी प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर आपको दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा बहुत हम डाल के इसको रिकवर कर लेते हैं, लेकिन बाकी जितना भी अमोनिया वो हमें इस प्रोडक्ट के लास्ट पे मिल जाते हैं। अमोनिया रिकवरी टावर यहाँ से हमने शुरू किया। इससे पहले कैल्सिनेशन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का आपका टास्क ये है कि आपने इसको कंप्लीट पढ़ना है और सारे स्टेप एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में लिखने हैं, और उसके साथ फ्लो शीट की जो असाइनमेंट है ये मुझे बनाकर आप लोगों ने सेंड करनी है 10th क्लास। ओके जी, गुड लक।